नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर पीके गर्ग, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है, ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है वो एनवायरमेंटल एलर्जन का नोज के अंदर जाने से सिम्टम्स आते हैं। जैसे कोई पोलन ग्रेन्स है, डस्ट है, फंगस है, ये नाक में जाने से सडन सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्नीजिंग होना, नाक से पानी बहना। लेकिन जो कॉमन कोल्ड होती है वो जनरली वायरल इन्फेक्शन जैसे राइनो वायरस, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से होती है। कॉमन कोल्ड के अंदर जो सिम्टम होते हैं वो 5 से 10 दिन तक रहते हैं, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम वीक्स टू मंथ्स तक रहते हैं। कॉमन कोल्ड के अंदर आपको थ्रोट पेन, कफ, फीवर वगैरह हो सकता है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आपको नाक के अंदर पानी बहेगा, छींकें आएगी और जनरल जो है बॉडी लो रह सकती है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी, थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा स्नीजिंग आना, नाक से पानी बहना, इचिंग होना नोज में, ऐसे आईज के अंदर इचिंग और वाटरिंग होना, थ्रोट के अंदर इचिंग होना। इसके कॉमन ट्रिगर्स होते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स का एक्सपोजर होना, डस्ट का एक्सपोजर होना, मोल्ड्स होते हैं एनवायरमेंट में, पोल्यूशन के एक्सपोजर से भी हो सकती है। ये सीजनल भी हो सकती है और थ्रू आउट द ईयर भी हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी को एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे के अंदर जब स्नीजिंग ज्यादा होती है तो पेशेंट जो है वो नाइट में कंफर्टेबली स्लीप नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसका जो है डे के अंदर वर्क काफी अफेक्ट होता है। बच्चे जो है वो स्कूल प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाते और डे टाइम के अंदर उनको मेंटल इरिटेशन रहती है, हेडेक भी हो सकता है और साइनोसाइटिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे चल के अस्थमा भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं, उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम बार बार होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले आपको एलर्जन आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको किस चीज से एलर्जी और छींके, जुकाम बनता है। जैसे अगर डस्ट से एक्सपोजर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी किसी को पोलन और मोल्ड से भी एलर्जी होती है, तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर आपको कुछ एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स देते हैं और कई बार नोज के अंदर डालने के स्टेरॉइडल स्प्रे भी यूज करवाते हैं। ज्यादा जो सीवियर केसेस हैं उनके अंदर एलर्जी टेस्टिंग होके और इसके अंदर वैक्सीनेशन यानी इम्यूनोथेरेपी भी एक बहुत अच्छा इलाज होता है। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए और लंबी चलती रहे तो इससे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, क्रोनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर लंबी एलर्जिक राइनाइटिस चलती है तो नाक के अंदर पॉलिप्स बन सकते हैं, नेजल ब्लॉकेज परमानेंट रह सकता है, जिसके अंदर सर्जरी की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। कुछ पेशेंट्स की एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो आगे चल के अस्थमा में बदलने का खतरा रहता है, तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे मुंह से लेने वाले इनहेलर भी यूज करने पड़ जाते हैं और इसकी वजह से पुअर मेंटल कंसंट्रेशन, हेडेक रहना, हेड में हैवीनेस रहना, ये प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म में हो सकती है। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा।
अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।